नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ FD यादव और उसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया। मैथ पढ़ रहे हैं हम FD यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई तो दे रहा होगा भैया आपको। तो देख लेते हैं हम पहले। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और इसे हिंदी में कहते हैं, आपको पता है, हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। इधर लिखते हैं लाभ हानि। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए भैया। इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए। और ये क्लास नंबर आज कौन सी होने वाली, 4th क्लास होने वाली है, यानी कि चौथी वीडियो है यो। इससे पीछे जो है हम 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं लाभ हानि से। तो देखो, आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 और टाइप है यो, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। टाइप है आपका जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। और क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 37। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है आपका 37। तो पढ़ो इसमें क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी विक्रय कीमत बताइए। देखो भैया, बैग जो बेचा जा रहा है वो बेचा जा रहा है 230 रुपये में। ये भैया इसका SP हो गया, सेलिंग प्राइस। बेचा जा रहा है ना ये 230 रुपये में, सही है। अब जब ये 230 रुपये में बेचा जा रहा है तो भैया 15% का हो रहा है लाभ। 15% का हो रहा है लाभ। तो पहले यहाँ से ये बताओ मुझे कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है। तो आप बोलो सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ये होता है हमेशा CP और ये होता है SP। प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के साथ और लॉस हो तो लॉस के साथ। कैसे? CP हो गया भैया आपका 20, SP प्रॉफिट हो गया ना, तो 20 + 3 23। 20 + 3 = 23। ये 100% होता है, इसका 15% निकाला जाएगा तो 3 आएगा। देखो भैया SP यहाँ है 23, जबकि यहाँ है 230। यहाँ जो है विक्रय मूल्य है 23 और यहाँ है इतना, तो 23 के बराबर 230 ना रख दूँ मैं। तो आप बोलो सर 1 के बराबर 10 आ जाएगा। फिर 1 के बराबर 10 आ जाएगा। और क्वेश्चन बोला है भैया कि आपको जो है क्या चाहिए, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी कीमत बताइए। देखो भैया, जब आप बैग को जो है 20% के लाभ पर बेचोगे तो लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो वो होता है CP पर। वो होता है CP पर। तो पहले यहाँ से क्रय मूल्य तो निकाल लो आप, पहले यहाँ से जो है CP तो निकाल लो। तो आप बोलो जब सर 1 का मान 10 है, जब 1 का मान 10 है और CP है यहाँ 20, तो 20 का मान कितना जाएगा। अगर हम 10 × 20 कर दे तो कितना जाएगा, CP आ जाएगा जो हमारा। और ये कितना जाएगा 200 भैया। 200 आइए नहीं आइए। अब इस पर जो है 20% का लाभ चाहता है वो, इस पर जो है 20% का लाभ चाहता है। यहाँ से जो है इसे बताएंगे हम 2 तरीके से। देखो, अगर आप यहाँ से 200 का 20% लाभ, यानी कि 100 में को ऐड करके लिख दो, 100 में को इसे ऐड करके लिख दो। 20% का लाभ चाहता ना, तो 100 + 20 120/100। समझ में तो आ रही है ना आपके। अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो 20% का लाभ चाह रहा है, तो यहाँ से 20% का लाभ निकाल दो बस डायरेक्ट। और जो 20% का लाभ निकल कर आएगा ना, वो आपको 200 में को ऐड करना पड़ेगा। वो जो है आपको 200 में को ऐड करना पड़ेगा, जबकि यहाँ से डायरेक्ट आंसर जाएगा आपका। कैसे? 1 2 1 2 120 दूनी 240। देखो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 240। और यहाँ 1 2 1 2 20 दूनी 40, 40 आया ना। और मैंने बताया था इस 40 जो 20% इसका निकल कर आएगा वो इसमें वो ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 240। तो जैसा आपकी इच्छा वैसा कर लेना। समझ में आ गया इतना। तो बस 240 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 240 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लगा लो ऑप्शन नंबर C। और इससे अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 38 सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ना, सेम इसी प्रकार का है। इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं।
तो करने की कोशिश करो भैया इसे। देखो 38 में क्या बात बोली गई है, एक व्यक्ति को एक पंखा जो है 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। देखो भाई 1900 रुपये में पंखा बेच रहा है और उसे हानि हो गई कितने की भैया, 5% की हानि जो होगी सब 5% की होगी। तो बताओ 5% का आप फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। सर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जाएगी 1/20। क्या हो जाएगी भैया, 1/20। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है, नहीं पता? 5% की हानि होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ये होता है CP। हानि हो रही है तो ये हो जाएगा 20 - 1 = 19, तो SP जाएगा भैया 19। जबकि क्वेश्चन में दिया है 1900 SP और यहाँ है 19, तो क्या मैं 19 के बराबर 1900 नहीं रख सकता? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो। तो आप यहाँ से ये बात बोलोगे सर 1 बराबर फिर 100 आ जाएगा। जब 19 के बराबर आप 19 रखते हो, जब 19 के बराबर जब आप 1900 रखते हो तो 1 के बराबर 100 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया। क्या पूछा है, वही बात पूछी है इसमें भी जो है 20% का लाभ जो है, इसमें भी यही बात पूछी। तो पंखे को उसे कीमत रुपए में बेचना चाहिए कि जिस पर जो है 20% का लाभ हो। मतलब पंखे को जो है उस कीमत पर बेचो जब जिस पर 20% का लाभ हो। और आपको पता है 20% का लाभ या हानि किस पर काउंट होती है, CP पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो पहले यहाँ से क्रय मूल्य तो निकाल लो। तो देखो जब यहाँ से 1 का मान 100 है, जब 1 का मान 100 है और CP देखो यहाँ कितना है 20, तो 1 का मान 100 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 20 × 100 या 100 × 20, तो ये कितना जाएगा, 2000 ना जाएगा भैया? अरे 2000 ना जाएगा। तो आप बोलोगे सर CP आई है इसका 2000, इसका 20% निकाल दो। अगर आप इसका 20% निकालते हो, जैसे मैंने इसमें बताया था, अगर इसका आप 20% निकालते हो तो 20% निकाल के 2000 में को आपको ऐड करना पड़ेगा। और डायरेक्ट आप 120% निकालते हो तो वही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ डायरेक्ट 120% निकाल दे, बताओ। ये लो 1 2 1 2, देखो 1 2 2 जीरो तो 2 जीरो, मतलब 2 जीरो तो आएंगे। तो ये लिख दो भैया इस प्रकार से। और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, देखियो कौन से ऑप्शन में है। और मैं देखो दूसरा तरीका से बता रही हूँ आपको। देखो 2000 का आप 20% निकालोगे, है नहीं? अब जो भी आएगा निकल के 400 आएगा शायद। 1 2 1 2, शायद क्या आएगा 400 आ गया। अब 400 को जो है ना आप 20% निकाला तो इसमें जोड़ना पड़ेगा भैया, इसमें जो है 2000 में जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 2000 में जोड़ोगे ना तो वही हो जाएगा 200 कितना 2400। चाहे ऐसा करो चाहे वैसा करो, दोनों कंडीशन में आंसर तो आएगा आपका 2400। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। नोट करना चाहते हो तो कर लो भैया। तो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो, क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया आपसे किसी वस्तु को भैया, देखो किसी वस्तु को 15% लाभ पर कितना है 1725 में बेचा जाता है। SP 1725 रुपये में बेचा जाता है। 15% का लाभ, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। अरे 15% फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 ना जाएगी। CP SP लाभ हो रहा है ना, यो 20 यो 23। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? अरे इतनी बात भैया सभी को क्लियर हो गई। यहाँ भैया SP 23 है जबकि यहाँ 1725 है, तो 23 बराबर 1725। अरे रख सकता हूँ ना, रख सकता सर? बिल्कुल रख सकते हो। तो 23 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो इसे।
कोई और दूसरा जो है ऑप्शन है नहीं, बस करो 17 से डिवाइड, 23 से डिवाइड करो इसे, 23 से डिवाइड करोगे तो इसे कितना आएगा, चलो कर ही लेते हैं, 17 25 23, लगाओ भाग, 20 30 60, 20 चौक 80, 20 की गुणा 8 से करेंगे, 20 अट्ठे जद 160, 7 बारी चला जाएगा क्या, देखो 7 बारी, देखो 7 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आएगा, 7 या 21 हासिल लगा 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आ गया, जबकि यहाँ 172, 8 बारी करके देखियो, 8 बारी करके देखो, 8 या 24 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18 ज़्यादा हो गया, यानी कि 7 बारी जाएगा वो, कितना आ गया 161, घटा लो भैया, अरे भैया भाग तो देनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्या बढ़ जाएगी, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और हासिल 1, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 11, हाँ 5 बार चली जाएगी, 5 तिया 15 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, क्या बारी जा रही है 75 बारी, यानी कि यो इससे कट जाएगा 75 बारी कर लेना, यानी कि एक का मान आ गया सर 75, एक का मान आ गया भैया 75, सही है। जब एक का मान 75 आ गया तो इसमें भी यही बात पूछी है, आपका लाभ ना पूछ कर हानि पूछ ली कि 15% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब हानि हो या लाभ हो भैया, आपको पता है सीपी पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है, तो पहले यहाँ से क्रय मूल्य तो निकाल लो। जब एक का मान 75 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 75 ना करूँगा मैं, तो आप क्या करो सर, जीरो तो लिख दो एज इट इज, मतलब जीरो तो जैसे का तैसा लिख दो, और 75 धुनी कर लो सर, 75 धुनी, आपको पता है 70 धुनी होते हैं 140, 75 धुनी 150 होते हैं भैया, कितना आ गया 1500, 1500 आ गया। 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल दो 85% का मान, क्योंकि 15% की हानि हो रही ना, तो 100 माइनस 15, तो आप निकाल दो डायरेक्ट 85% का मान, या निकाल दो आप 1500, 15% की हानि, तो 15% की हानि निकाल कर फिर आपको जो है जो निकल का मान आएगा वो 1500 में से माइनस करना पड़ेगा। देखो 1 2 1 2, 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225, अब 225 माइनस करना पड़ेगा किस में से, 1500 में से, घटाओ, 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 12, 12 45, यानी कि 1200, 1200, ऑप्शन नंबर कौन सा 1245 जो है वो है भैया, ऑप्शन नंबर कोई सी में भी नहीं है, 1245 जो है ऑप्शन नंबर कोई सी में भी नहीं है, तो फिर क्या कर दिया, गलती कर दी कहीं, 1725, 15% की हानि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू इतनी, सही है। पाँच दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 से 14 1 15, ये भी सही है, यहाँ गलती कर दी क्या, 2 0 से 2 0, 215 का 225, 200, अच्छा 255 लिख दिया मैंने इस जगह, है ये 225, गलती कर दी, लो हटाओ अब, 5 बचा, इस जगह जो है 9 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, और सर इस जगह 2 बचा और 2 में से 1 गया, मतलब 2 में से 4 बचा, इस जगह 4 में से 2 गए 2 बचा, इस जगह 1275 है कि ऑप्शन में, हाँ भैया ऑप्शन नंबर पहला ही है 1275, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाता है आपका, 1 2 3 4, मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, बस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। बताओ 15 सत्ते कितना आयो, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75 हासिल लगे 7, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 जोड़ लो कितना हो गया, 120 और 7 127, देख लो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें जोड़ना पड़ा,
तो जैसा आपकी इच्छा वैसा कर लो भैया। आंसर तो आएगा 1275। नोट करो इसे, आंसर तो आएगा भैया 1275। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो। इसमें बोला गया सर, एक विक्रेता ने जो है 63,000 रुपये में 6 मशीनें बेची। अच्छा भैया, 63,000 रुपये में 6 मशीन बेच रहा, तो 6 मशीनें बेच रहा है कितने में? 63,000 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं। और 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। देखो भैया ध्यान से समझो इसे। 6 मशीनें जो है ना उसने बेच दी 63,000 रुपये में, जिससे उसे जिस पर जो है उसे 5% का लाभ हो गया। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू ना बताओगे? अरे 1/20 ना हो जाएगी। CP भैया 20, जबकि SP कितना लाभ हो रहा ना, तो 21। 20 + 1 21। यहाँ लाभ मतलब यहाँ बेच रहा है 21 में, जबकि यहाँ बेच रहा है इतने में। तो 21 बराबर 6300। ध्यान से समझते रहना। 21 × 63 कितना आ गया? 300। 21 × 63, एक का मान हो गया 300। तो CP निकाल लो पहले कि इसका CP जो है कितना रहा होगा। तो CP निकालोगे तो कितना करोगे? 20 × 300। 1 2 मतलब 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं भैया। और 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 जो है उसका CP रहा होगा 6 मशीनों का। बेचने से पहले जो है इनका जो CP रहा होगा 6 मशीनों का, वो कितना रहा होगा भैया? 60। कितना? 60,000। बेचने से पहले 6 मशीनों का इतना है, तो एक मशीन का कितना हो जाएगा? 6 मशीन का इतना है, तो एक मशीन का 6 करना 6 और 0, एक मशीन का 10,000 में आ जाएगा। एक मशीन का CP जो है 10,000 में आ जाएगा। बताओ, एक मशीन का आइए, एक मशीन का CP आइए 10,000। क्या पूछा इसमें? यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है। देखो ये 15% लाभ अर्जित करना चाहता है वो, तो 15% का लाभ अर्जित करवाओ इसे इस पर। या तो 115, चलो 115 का निकाल दो, या फिर 15% निकाल के जोड़ना पड़ेगा इसमें को। तो 115% निकाल दो डायरेक्ट। 1 2 1 2 और 15 मतलब 115 गुणा 1 में कराओ तो कितना आएगा? 115। क्या आएगा? 115। सही है, 115 आइया। और 1 2 2 जीरो लगा दो, तो एक मशीन का आइया इतना। क्या आइए? एक मशीन का CP मतलब, हाँ, जब एक मशीन पे जब उसने लाभ कमाया कितना? 15% का, तो इतने रुपये आ गए। कितने रुपये आ गए? इतने रुपये आ गए। तो 8 मशीनें जो है कितने रुपए में बेचनी चाहिए? तो 8 की मल्टीप्लाई करा दो। एक मशीन बेच रहा है इतने में, तो 8 मशीन कितने में? तो 0 0 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 ही करना 8, 4 12 का 2 हासिल लगाइए, 8 ही करना 8 1 9, 92,000। 92,000 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। लगाओ ऑप्शन नंबर D और करो नोट इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में तो आ गया होगा आपके? अरे भैया समझ में तो आ गया होगा। पहले जो है क्या करा? एक मशीन का निकाल लिया, और फिर जो है 8 मशीनों का पूछा था, तो 8 की जो है मल्टीप्लाई करा दी। समझ में आइए? देखो दोबारा समझ लो इसे, ना आया हो समझ में तो। इसमें बोला गया है 6 मशीनों को बेच रहा है वो इतने रुपये में। 6 मशीनों को जो है वो बेच रहा है किसी को इतने रुपये में। कितना? 63,000 रुपये में। और उसे जो है 5% का होता है लाभ। उसे अब जो है 5% का होता है लाभ। तो पहले जो है तुम ये बताओ कि बेचने से पहले उसका 6 मशीनों का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो उसे निकाल लो पहले। जब 5% का लाभ हो गया तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 में खरीद रहा है, 21 में बेच रहा है, जबकि यहाँ इतने बेच रहा है। तो इतने बराबर इतने का, तो एक का मान निकाल लिया मैंने। कितना आएगा? 3,000। CP निकालना है। जब एक का मान कितना है? एक का मान 3,000 ही तो है। जब एक का मान 3,000 है तो CP कितना है? 20। तो जब एक का मान 3,000 तो 20 का मान कितना? 20 का मान 6,000, और 20 का मान 60,000। 20 का मान 60,000। तो तुम ये बताओ एक मशीन जो है वो
60,000 रुपये में खरीद रहा है। एक मशीन 60,000, 6 मशीन 60,000 रुपये में खरीद रहा है। 6 मशीन 60,000 रुपये में खरीद रहा है, तो एक मशीन 10,000 रुपये में खरीद रहा होगा, एक मशीन 10,000 रुपये में खरीद रहा होगा, और इस पर जो है उन्होंने 15% का लाभ कमाया। तो 115/100, 115/100 एक मशीन का निकाल लियो, मैं एक मशीन का आयो। जब एक मशीन का लाभ कमाया मतलब उसने 15% का, एक मशीन पर 15% का लाभ कमा लिया उसने, तो ये आ गया था, ये आ गया। अब 8 मशीन ने पूछा अब कितने में बेचेगा, तो 8 की मल्टीप्लाई करा दो, तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी चाहिए, इतने में बेचनी चाहिए उसे, ताकि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा क्वेश्चन है, समझो क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया भैया, सुधा ने रेनू को एक वस्तु जो है 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। सुधा ने जो है रेनू को एक वस्तु बेची भैया 20% की हानि पर 576 रुपये में। तो रेनू, देखो ध्यान समझो, सुधा ने रेनू को एक वस्तु बेची, तो रेनू को बेची ना, तो क्वेश्चन नंबर 41, तो रेनू को कितने में बेची, 576 में। और आपको बता दिया इसमें 20% की होगी उसे हानि, तो तुम यहाँ से सुधा का जो है सीपी नहीं निकाल सकते। अरे बताओ भैया, सुधा का तुम यहाँ से सीपी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? दोबारा समझो, सुधा ने जो है ना भैया वो रेनू को एक वस्तु बेची 576 रुपये में, और जब वस्तु बेची ना 576 रुपये में, तो रेनू को जो, सुधा को जो है 20% का नुकसान हो गया, 20% की हानि होगी। तो तुम यहाँ से सुधा की जो है सीपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सीपी निकालेंगे सुधा का हम, तो पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होती है। 20 पंजे 100, 1/5, CP 5, SP 4, घाटा हो रहा ना 20% का। SP यहाँ कितना है 4, जबकि यहाँ क्योंकि इतने में बेची और यहाँ इतने में बेची, तो 4 बराबर 576 के एक का मान ही निकाल सकते। 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक का मान आ गया 144। CP बता दो भैया, CP हो जाएगा 144 × 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 5 का 5 2 7, कितना आ गया 720, कितना आ गया 720। तो सुधा का जो है CP रहा, सुधा का जो है CP कितना रहा होगा 720। इसे बेचेगी तभी तो 20% की हानि हुई है। अरे बोलो, यहाँ तक की बात जो है सभी को समझ में आ गई? अरे बोलो भैया, यहाँ तक की बात जो है सभी को समझ में आ गई? अब आगे देखो, 720 आ गया सुधा का, रेनू को इतने में बेची। अब जो है होता क्या आ गया, रेनू ने उसके परिवहन पर जो है 224 रुपये की राशि खर्च करी। किसने? रेनू ने। तो 224 ऐड कर दो इसमें, 224 की उसने परिवहन पर खर्च कर दिए। तो इसे पढ़ कितने में गई वो? अब यहाँ हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 1 10 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, यानी कि 800 रुपये में पड़ गई। रेनू को पड़ गई वो 800 रुपये में, क्योंकि 224 जो है परिवहन पर भी तो खर्च कर दिया उसने। अब जो है आगे बोला भैया, राशि खर्च करी और इसे जो है वो रघु को बेचे। इसे जो है रघु को ऐसी कीमत पर बेचना जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। अच्छा, ये जो है ना, इसे अपनी इस वस्तु को ऐसी कीमत पर बेचना चाहती है कि सुधा को जो है ना, इस सुधा को कि 24% का इसे लाभ हो जाए, इसे ऐसे बेचना चाहती है। और किसे बेच रही है? तो ये बेच रही है रघु को। तो कितने में बेचेगी?
कि इससे 24% का लाभ हो, तो इसका 24% निकाल के इसमें जोड़ दो। क्या बताया मैंने, समझते हैं ना इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसका 24% निकाल के इसमें ऐड कर दो, इतने रुपये में बेचेगी। 100 है 100, एक एक 5 से काट लो, 2 से काट लो, ये 12 बारी, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, 5 से डिवाइड करना है। और 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 ही करना 5, 5 सत्ते 35, 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ऐड कर दो 720 में। कितना आएगा, 9 8, यानी कि इतने रुपये में बेचेगी। पॉइंट यहाँ आएगा, इतने रुपये में बेचेगी, क्योंकि इसे 24% का लाभ होना चाहिए ना। ये जो है इतने रुपये में बेचेगी। कौन, रेनू, सुधा को, जिससे 24% का लाभ हो। तो बस इसे देखो 24% का लाभ हो गया। अब हमसे पूछा है रेनू के लिए लाभ प्रतिशत में क्या होगा, रेनू को जो है लाभ क्या होगा। तो देखो रेनू ने इतने रुपये में खरीदी, वो इतने रुपये खर्च कर दी परिवहन पे, तो उसे 800 रुपये में पड़ी, तो बताना है रेनू को लाभ कितना होगा। तो देखो 800 की खरीदी उसने और इतने में बेच दी, तो लाभ कितना होगा, 2.8 का लाभ। किससे हो रहा भैया, 800 से। परसेंट में भी तो बताना है सर, गुणा में 100, एक मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाया, बटे में 10 आ गया। इतनी बात तो समझ रहे होगे, इतनी बात तो समझ गए। 8 से डिवाइड कर लो इसे, 8 ही करना 8, 8 ही करना 8, 8 छंग 48, 10 से भाग लगाओ तो पॉइंट आएगा इस जगह, पॉइंट आएगा इस जगह। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो देखो, देखो ये आएगा 116। अगर देखो आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो देखो 8 से डिवाइड करोगे 928 को, तो ये आएगा 116। और जब 10 से भाग लगाओगे तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, यो 11.6% है। तो सही भाई ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 42 देखो, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। अरे ये समझ में आया भैया, ये समझ में आया ना, आया गया होगा। इतना हार्ड थोड़ी ना था यो, अरे भैया इतना हार्ड थोड़ी ना था क्या, एक बार जोड़ समझो उसे। चलो आइए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इसमें बोला है रीमा ने कितना है 2160 में जो है 48 वस्तु बेची। 48 वस्तु बेच रही है वो 2160 रुपये में। अड़तालीस वस्तु कितने में बेच रही है, वस्तु है 2160 रुपये में बेची उसने। 10% की हानि उठानी पड़ी। 48 वस्तु बेच रही है इतने रुपये में, 48 वस्तु बेच रही है 2160 रुपये में, और इसे जो है ना बेच रही है, सीपी हो गया उसका, मतलब एसपी हो गया, बेची है ना, और इसमें जो है 10% का उसे हानि उठानी पड़ी। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्यों निकाल लिया, क्योंकि भैया हमें सीपी निकालना ना इस जगह से, ये हो जाएगा। हानि उठानी पड़ी तो सीपी हो जाएगा 10, एसपी हो जाएगा 9। हानि उठानी पड़ी ना, जबकि यहाँ बेची इतने में और यहाँ बेच रही है इतने में। नौ का मान इतना है, एक का मान कितना जाएगा, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना हो गया 36, 9 चौक 36, 240। हाँ भैया एक का मान 240, सीपी निकाल लो यहाँ से। जब भैया एक का मान 240 है, सीपी है 10, तो 10 का मान मतलब 10 का मान हो जाएगा 2
1400 इतने तो जाएगा। जब एक का मान 240 है तो 240 इंटू मैंने 10 करवा दिया तो ये तो हो जाएगा। तो सी पी आई है इतना, सी पी आई है इतना। यानी कि इसका मतलब ये है 48 वस्तु इतने रुपये में तो बेच रही है और 10% की हानि हो रही है। तो वो 48 वस्तु जो है ना इतने रुपये में खरीद रही होगी। ये इसका मतलब ये है भैया, इसका मतलब ये है, देखो 48 वस्तु जो है वो इतने रुपये में क्या कर रही है, खरीद रही है। सी पी एस का जो एस पी है, ये तो समझ में आई है आपको। सर 48 वस्तु इतने रुपये में खरीद रही है तो एक वस्तु कितने रुपये में खरीद रही होगी, एक वस्तु कितने रुपये में खरीद रही होगी, इसे तो मिटा दो, इसे तो आप निकाल लोगे। एक वस्तु देखो खरीद रही होगी 24 धुनी 48 यानी कि 2 बराबर 100 के, तो 1 बराबर 50 के। सर एक वस्तु खरीद रही होगी 50 रुपये की, सर एक वस्तु खरीद रही होगी वो 50 रुपये की, सी पी आई है वो। और 12% का लाभ कमाने के लिए, अब इस पर जो है वो 12% का लाभ कमाती है। तो तुम ये बताओ इस पर 12% का लाभ कमाएगी तो कितना आएगा, 12% निकालना भैया इसका तरह 12 6 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे तो 6 बढ़ जाएगा, कितना आएगा इसका 12% निकालोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। देखो कैसे, 50 का 12% निकालोगे तो 6 आएगा भैया, क्योंकि 50 दूनी 100 होते हैं ना भैया, और 2 से ऐसे काटोगे तो 6 बारी। अब 50 में वो 6 ऐड कर दो, 50 में वो 6 ऐड करो कितना आएगा 56, यानी कि एक वस्तु वो खरीदी होगी 56 रुपये में, एक वस्तु खरीदी होगी वो 56 रुपये में। तो हमसे पूछा है, अच्छा एक वस्तु बेच रही है वो इतने रुपये में, 50 रुपये की एक वस्तु उसने खरीदी, 50 की एक वस्तु खरीदी और वो चाहती है 12% का मुझे लाभ हो, तो वो इतने रुपये में बेचेगी, एक वस्तु इतने रुपये में बेचेगी। तो हमें बताना है 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए उसे, 2016 रुपये में जो है ना उसे कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो डिवाइड कर दो बस इससे। देखो क्यों डिवाइड करा मैंने ये आपको अभी बताता हूँ मैं, ध्यान समझो मैंने क्यों डिवाइड करा। अगर भैया आपको टोटल रुपए दिए जाए हो, अगर आपको टोटल रुपए दिए हों कि आपके पास जो है ना 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है और आपको, चलो पहले एक बात समझो, एक वस्तु की कीमत है भैया 25 रुपये, ये रुपये कीमत है वस्तु की, और यहाँ है वस्तु है, ये यहाँ वस्तु है, ये वस्तु है 4, यानी कि रुपये में वस्तु की मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 100 आ रहा है। ये क्या है रुपये, ये कुल रुपये है, ये कुल रुपये। अगर मैं 4 को हटा दूँ, क्या समझो पहले इसे समझो आप, यानी कि आपको 100 रुपये दिए जाए और एक वस्तु की कीमत है 25 रुपये और वस्तु लेकर आनी है आपको 4, तो 100 रुपये तो उठाने पड़ेंगे, यानी कि इसके बराबर ये हो गया। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब जो है आपको ये हटा दिया, लो अब यही तो पूछा हमसे वस्तु कितने की आवश्यकता होगी, यानी कि एक्स का मान बता दो, यहाँ एक्स का मान फाइंड करो। कैसे करोगे सर, आप जो है ना कुल रुपये में को जो एक वस्तु की कीमत है ना उससे भाग कर दोगे, एक वस्तु की कीमत से भाग कर दो। तो मैंने यही तो करा भैया, यही तो करा है मैंने। तो डिवाइड कर लो, 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ये कैसे पता करा, देखो 4 से डिवाइड हो रही है वो, 4 ही करना 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यहाँ इतना, यहाँ इतना, और 14 चौका 56, 14 3 42, 14 3 42 और 14 छंग देखो 42, यहाँ जाएगा 84, 14 छंग 84, 36 बारी कटेगा, काट लेने से 6 चौक 24, कर लेना डिवाइड से, इतना ही आएगा 36। तो 36 वस्तु बेचनी होगी उसे, 36 वस्तु जो है उसे बेचनी चाहिए 2016 में, तो 36 वस्तु बेचनी चाहिए। जब एक वस्तु 56 में है तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आइए होगा। अब जो है हम देखेंगे जब वस्तु कई बार बेची जाए, टाइप है हमारा जब वस्तु कई बार बेची जाए।
तो समझ में तो आ रहे होंगे ये क्वेश्चन आपको? अरे भैया समझ में तो आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको। अगर समझ में ना आ रहे हो तो आप मुझे जो है, जो क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो ना, उसे जो है मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सर व्हाट्सअप कैसे करेंगे? आपका नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो भैया नंबर लिखो मेरा, मोबाइल नंबर लिख लो मेरा। पिचानवे 68 44 95 23। 9586 क्या है? 9568449523। 95 68 44 95 23। इस पे जो है, जो क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो, इस पे जो है सेंड कर सकते हैं। इस नंबर पे जो है आप सेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 43 43। और टाइप तो आपको पता ही है, चेंज हो गया है। ध्यान से समझो भैया, इसे भी जो है आप ध्यान से समझो। इन क्वेश्चन में जो है आप कैलकुलेशन रह जाएगी। इतनी हार्ड जो है क्वेश्चन ये होने के नहीं है, बस कैलकुलेशन जो है क्वेश्चन को हल्का या भारी कर सकती है। एक थोक व्यापारी, क्या है? हाँ, थोक व्यापारी जो है एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ के साथ बेचता है। तो देखो भैया, चलो पढ़ लो पूरा। और खुदरा व्यापारी उसे जो है ग्राहक को 25% की हानि के साथ बेचता है यदि ग्राहक ने जो है 2499 का भुगतान किया हो। 2499 का भुगतान करता है कौन? ग्राहक। तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी भैया? तो उसकी लागत मान लो आप एक्स। उसके थोक व्यापारी जो है उसकी जो लागत मान लो भैया एक्स मान लो। क्वेश्चन नंबर, इसकी लागत मान लिया आपने एक्स। समझ में आइए? अब यो क्या करता है, 36% के लाभ पर जो है ना, यो एक खुदरे व्यापारी को बेचता है। एक खुदरे व्यापारी को बेचता है। तो खुदरे व्यापारी ने जो है कितने का भुगतान करा होगा? लाभ पर बेच रहा है, यानी कि इनने लाभ पर बेचा, तो यो जो है उससे कितना लेगा? 136%। मैंने 100 में को ऐड करके लिखा है। अगर प्रॉफिट होएगा तो 100 में को ऐड करके लिख दो, और हानि होएगी तो 100 में से माइनस करके लिखना है बस। इतनी बात तो आपको पता है। इतनी बात जो है मैंने आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर में पढ़ा दी, और आपको पता ही होगा पहले से ही। ऐड करके लिख दिया हमने। 36 का लाभ होया तो 136/100। एक ठोक व्यापारी ने खुदरे व्यापारी से एक घड़ी 36% के लाभ के साथ बेची, तो 136/100 गुणा में। और खुदरे व्यापारी ने ग्राहक को जो है 25% की हानि पर बेच दी, तो यहाँ जाएगा 75/100। हानि हो तो 100 में से माइनस करके, और लाभ हो तो 100 में को प्लस करके लिख दो। और ग्राहक ने जो है भुगतान करा 2499 का। यहाँ भुगतान करा इतने का, और यहाँ करा 2499 का। तो बस एक्स का मान फाइंड कर दो, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। एक्स का मान निकाल दो भैया। 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100। हाँ भैया, 4 से डिवाइड कर लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 से काट दो 17 बारी, 2 से काट दो 50 बारी, 17 से काट लो, 17 करना 17, कितना बचा यहाँ से? 17, 17 3 20, और 20 4 यहाँ हो गया 79। इतने तो हो गया। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पंजे 50 ज़्यादा जाएगा ना। 17 चौका 68, कितना बचेगा यहाँ से? 119। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 से हो गया कैंसिल। 17 सत्ते 119 तो होते हैं ना। अगर आप 17 के गुणा 17 सत्ते 49, हासिल लगे 4, 7 गुना 7 4 11, 17 सत्ते 119। इतने बार कट गया इससे। अब जो है 3 से कट सकता है क्या? 3 चौक 12, 3 27। हाँ, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 नम 27। यानी कि आपको जो है एक्स का मान फाइंड करना तो 50 × 49 करना पड़ेगा।
सर 50 की गुणा 49 में करोगे ना, बिल्कुल नहीं करोगे। इस जीरो को लिख दो एज इट इज, और ये 5 की गुणा 49 में कर लो, 5 नम 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, और 5 चौक 20, 4 24। देखिए भैया कौन से ऑप्शन में आए हो, 24 50, 2450 कौन से ऑप्शन में है तो सही सर, 2450 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आइए होगा? अरे समझ तो आपके आइए होगा। लाभ होना है तो प्लस के साथ, मतलब 100 को ऐड करके, और हानि हो तो 100 में से माइनस करके। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है भैया। इससे अगला क्वेश्चन अच्छा है, यानी कि 45 44 देखो पहले। एक यो भी जो है इसी प्रकार का, इसे जो आप स्वयं भी कर सकते हैं, इससे जो है ना आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो देखो कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेना इसकी, मैं जो हूँ आपको जमा के दे दिया उसे। थोक व्यापारी की लागत क्या है, क्या थी यही पूछा है। एक्स मान लो, एक्स होएगी 20% का लाभ 120 मल्टीप्लाई 10% की हानि 90%, और ग्राहक भुगतान कर रहा है इतने रुपए का। कितना, 874.8 का भुगतान कर रहा है, जबकि यहाँ इतने का। तो बस एक्स का मान निकाल दोगे यहाँ से। अरे निकाल लेना भैया, एक्स का मान कर लोगे, चलो एक्स का मान जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, इसमें बोला आपसे ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। ए जो है ना वो बी को कोई वस्तु बेचता है 20% की हानि पर। तो 44 45, ए बेच रहा है 20% की हानि पर, यो 100 मान लो, 20% की हानि पर बेच रहा है, 20% की हानि पर बी को बेच रहा है, यानी कि 80 की बात कर रहा है वो। समझ में आइए? और बी सी को बेच रहा है भैया 10% की हानि पर, यो बी जो है ना सी को बेच रहा है 10% की हानि पर। तो निकालो इसका 10%, 8 ही आएगा दिखा शायद, यानी कि इसे बेच रहा है 72 रुपये में। निकाल लेना, 8 ही आएगा बस, 1 2 1 2 8 आइया, 8 माइनस कर दिया 80 में से, यानी कि 72 रुपये की बात कर रहा है। जबकि सी बेच रहा है डी को, सी बेच रहा है डी को भैया, कहाँ गया भाई, बी ए बी को, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ लिया हो, 44 था यो 45। ए 20% की हानि पर जो है बी को बेच रहा है, सही है। और बी कोई वस्तु को बेच, और आगे बोल रखा है बी से कितना है 12.5% के लाभ पर सी को बेच रहा है। अच्छा भाई लाभ है यहाँ, तो ये कहाँ से पढ़ लिया हमने फिर, यहाँ लाभ दे रखा है 12.5% का, ये तो बोला है, ये सी को बेच रहा है इतने रुपये में, तो इसका निकाल दो भैया, 80 का निकाल दो फिर, इतने परसेंट, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1 जीरो हो जाएगा, 1 1 25 थी 75, और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 बारी कैंसिल, और 2 बारी कैंसिल, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 90।
90 भैया सी बेच रहा है डी को, सी जो है वो डी को बेच रहा है भैया 8% की हानि पर। सी जो है ना वो डी को बेच रहा है जो 8% की हानि पर, यहाँ डी है, इसे जो है 8% की हानि पर बेच रहा है। तो निकालिए इसका 8%, शायद पॉइंटों में आएगा। 90 का 8%, एक एक 5 4 5 9 45, 5 9 45। आठ परसेंट, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 5 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये इतने वाली, ये इतने वाली, 5 9 45। करो इसे। 90 का जो है 8% निकालो, कितना आएगा? 90 का जो है आप क्या निकालोगे? 8%, बताओ कितना आएगा? सी जो है 8% की हानि पर डी को बेच रहा है, सही तो है। सी बेच रहा है डी को 8% की हानि पर, तो इसका 8% निकाल ले तो 90 का 8%, सही तो कर रहे हैं। फिर क्या गलती हो रही है इसमें? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, और 2 से कैंसिल कर दिया मैंने 5 बारी, 2 से कैंसिल कर दिया 4 बारी, और 6 6 6 9 चौक 36, 9 चौक 36 बटे 5, 36 बटे 5, 5 से डिवाइड करना, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 7.2 माइनस कर लो भैया, माइनस कर लो इसमें से, कितना आएगा? 8, यहाँ 2, यहाँ 8, ये आ रहा है 8.8, 2.8, 82.8, 82.8 है वो। जबकि क्वेश्चन बोला गया है डी इसे जो है इतने रुपए खरीदता है, डी जो है इतने रुपए में खरीदता है। सवाल में बोला है डी खरीद रहा है 248.40 रुपये में, जबकि यहाँ खरीद रहा है इतने रुपये में, इतने रुपये में। तो यहाँ से एक का मान निकाल सकते, तो पहले एक का मान निकाल लो। एक का मान आ जाएगा 82.8, क्या पूछा है? इतना क्या सही है एक का मान? तो हमसे पूछा है तो ए और सी को हुई हानि के बीच का अंतर। अच्छा, ए को जो हानि हुई है और सी को जो हानि हुई है उनके बीच का अंतर पूछ लिया हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया तुम ये बताओ, ए को जो है हानि कितने की होगी? 100 की खरीद रहा है, मतलब देखो यहाँ अंतर देख लो, 100 80, हानि होगी ए को 20 की, हानि होगी ए को 20 की। सी को कितने की हानि होगी? तो सी को हानि होगी 7.2 की, घटा लो ना इसमें से, 90 में से आप घटा लो इसे, 2 आएगा 7 आएगा, तो 7.2 की हानि होगी इस जगह। और इनका भी जो है ना पॉइंट है, इनका भी अंतर पूछ लिया हमसे, इनका भी अंतर पूछा है, तो 20 में से माइनस कर लो, 20 में से माइनस कर लो आप, 8 आ जाएगा इस जगह, 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए, 2 बचा, यहाँ 1, यानी कि क्या पूछा है? ये तो पूछा है हमसे बीच का अंतर,
तो बस मल्टीप्लाई करा दो 12.8 से, 12.8 रुपये। तो बस क्या आएगा 3, यो 3 से कट जाएगा, पूरा काट लेने से ये जो है 3 से कट जाएगा, यहाँ आएगा 3। अब 100 कितना आयो 12.8 मल्टीप्लाई कर लेना 3 से, तो 3 12.8, 3 अट्ठे 24, 8 दिया 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 करना 3, पॉइंट लगा दो 1 के बाद, 300 कितना 38.4, 38.4 देखिए भैया है क्या, ऑप्शन नंबर बी 38.40, तो ये हो जाएगा 38.4 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 46, 45 या 45 तक रहने दें मैं इस जगह, तो 45 तक रहने देते आज, क्वेश्चन नंबर 45 तक रहने देते, फिर इससे अगली वीडियो में देखेंगे। अब तो यहाँ तक रहने दो क्वेश्चन आज भैया, और देखेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे हम इससे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।